दोस्तों नमस्कार। आज 3 जून है। 3 जून है। कल 2 जून को तो हमने पूरे मेवाड़ ने महाराणा प्रताप जयंती मना ली। आज 3 जून है तो मेरे साथ ये जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये सब हमारे उदयपुर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल जी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में ये सब लोग पढ़ते हैं और एक पर्यावरण डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं। कई तरह की पीएचडी होती है, कई तरह की पढ़ाई होती है। उसमें पर्यावरण डिपार्टमेंट भी एक संस्था होती है। ये उसी पर्यावरण डिपार्टमेंट के और मोहनलाल जी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट है। बड़ी खुशी हुई कि मेरे मेवाड़ न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आए, लेकिन ये सब दुखी होकर आए हैं। इन सब का ये कहना है कि हम पर्यावरण के यूनिवर्सिटी में पढ़ तो रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। ये सब स्टूडेंट बताएंगे अपनी समस्या तो, पर ये बहुत दुखी है कि हम सब किसी लोगों को इस डिपार्टमेंट में या इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाई लिखाई से हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप शॉर्टकट में अपना अपना परिचय दीजिए, नाम और अपना जिला या गांव। मैं भव्या सिंह हूँ, जयपुर से, और मैं पीएचडी कर रही हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में। मेरा नाम अनुकृति शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी से हूँ और मैं एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस से। मेरा नाम शशि त्रिपाठी है, मैं एमएससी एनवायरमेंट साइंस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं उदयपुर से ही हूँ। मेरा नाम पंकज आमेटा है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। मैं धवन सैनी, पीएचडी मेरा कंप्लीट हो गया है, अभी प्रोजेक्ट ज्वाइन किया हुआ है पर्यावरण विज्ञान विभाग में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं हनुमानगढ़ से हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में। I'm लक्षिता राठौर, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और एमएलएससी से ही फर्स्ट सेम कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कोमल नोगिया, मैं अजमेर से हूँ, एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट। मेरा नाम प्राची चौधरी है, मैं भरतपुर से हूँ और मैं एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम अरुणोदय व्यास है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मोहनलाल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से। मेरा नाम हेमेंद्र सिंह है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट से। मेरा नाम सोहन मेघवाल है और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा नाम वर्षा कुमावत है, मैं एमएलएसयू से मोहनलाल सुखाड़िया के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा नाम जागृति पुष्करना है, यहीं उदयपुर के रहने वाली हूँ, एमएलएसयू सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट से एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ऋचा राज है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, एमएससी फर्स्ट ईयर, एंड एमएलएसयू से ही मैं अपनी स्टडी अभी परस्यू कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखो आप, यह सभी छात्र कहाँ से, पूरे राजस्थान से लगभग हर जिले से यहाँ आए हुए हैं। लेकिन इनकी समस्या है बहुत बड़ी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी, माँ बाप का पैसा बिगाड़ने के बाद में भी, इनसे पहले वाले स्टूडेंट को भी कोई अभी नौकरी नहीं मिल रही है। अब आप पूरी समस्या बताइए, क्या किया आपने, किसको ज्ञापन दिया, आप क्या चाहते हो? सर, पर्यावरण विज्ञान में एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है और उसमें पीएचडी होती है, और जो पर्यावरण विज्ञान कंपलसरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, वो फर्स्ट ईयर में पर्यावरण अध्ययन जो फर्स्ट ईयर में है वो बीए कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में, सब में पढ़ाया जाता है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। पर उसमें जो भी टीचर्स लगते हैं वो उन्हीं के डिपार्टमेंट वाले उन्हें पढ़ा देते हैं। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी वाले ने पढ़ा दिया, जूलॉजी में जूलॉजी वाले ने एनवायरमेंट साइंस पढ़ा दिया, बॉटनी वाले ने पढ़ा दिया। पर जो एनवायरमेंट साइंस में एमएससी कर रहे हैं बच्चे, पीएचडी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई किया है, राजस्थान सरकार भी सेट कंडक्ट करवाती है एनवायरमेंट साइंस सब्जेक्ट में, पर उसकी वैकेंसी नहीं निकालते हैं आरपीएससी लेवल पे जो फर्स्ट ईयर लेवल पे निकलनी चाहिए। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सर उर्दू लैंग्वेज है, इन सब के लैंग्वेज में वैकेंसी निकलती है, लेकिन एनवायरमेंट साइंस में नहीं निकलती। जब भी कोई पर्यावरण दिवस आता है, वाइल्ड लाइफ वीक आता है, अर्थ डे आता है, कोई भी दिन आता है, तो सारे जो नेता वगैरह हैं वो सब प्लांट्स लगाते हैं, जागरूक करते हैं कि एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए, पॉलीथीन कम यूज़ करनी चाहिए, सब बताते हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो वैकेंसी नहीं निकालते। हमने ज्ञापन दिया था, ओएसडी को दिया था, शिक्षा मंत्री को दिया था, अभी हम डीएम को दे के आए हैं, उदयपुर डीएम को ज्ञापन। पर सब ऐसा होता है कि ज्ञापन लेते हैं फिर बोलते हैं हाँ हम कार्रवाई करेंगे, पर सर अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। आप बताइए और भी डिटेल पकड़िए जो भी
क्या कर रहे हो, कितने स्टूडेंट गए, क्या मिले? कब से खड़े हो जाओ। 2004 से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला था उसमें ये था कि जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो कंपलसरी किया जाए। तो उसके बाद से लेके जो अब तक जितने भी स्टूडेंट, अब जितने भी बैच निकले हैं, वो सारे अभी बेरोज़गार हैं। कोई है वो प्राइवेट में कोई कंसल्टेंसी वगैरह ज्वाइन कर रखा है, बाकी गवर्नमेंट की है कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या लेक्चरर, इसकी कोई भी वैकेंसी अब तक नहीं निकली है। जो कि आरपीएससी में हर सब्जेक्ट की हर बार वैकेंसी निकल रही है। और हमने अब तक जयपुर जाके ज्ञापन दे के आए हैं, जो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं उनको ज्ञापन दिया है, शिक्षा मंत्री को हमने 2 बार ज्ञापन दे दिया है। आज जो है हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा हमने, और काफ़ी टाइम से हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि कोई वैकेंसी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सभी स्टूडेंट मोहनलाल जी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के हैं। जैसे कि बार बार बता रहा हूँ कि ये सब दुखी हैं। दुखी का मतलब ये है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं पी रहा। तो आप तो उदयपुर के हो, तो उदयपुर के हो तो बताइए आप भी अपनी समस्या, इधर आइए। हम जागृति पुष्करना है, यही उदयपुर से रहने वाली हूँ और एनवायरनमेंट साइंस की स्टूडेंट हूँ। एमएससी कर रही हूँ एनवायरनमेंट साइंस में, लेकिन यहाँ से हम बहुत सारे बच्चे एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं सभी, और उनसे भी जो सीनियर हैं जो एमएससी करके और पीएचडी करके निकल चुके हैं और नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है और काफ़ी अच्छे परसेंटेज है, रैंक है, सब कुछ है। और हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट होता है, एनवायरनमेंट स्टडीज़ सब्जेक्ट होता है, जो कि स्कूलों में और अभी आरपीएससी ने स्कूल में एक अलग से सब्जेक्ट बनाने की भी नोटिस निकाला है कि इसे एनवायरनमेंट साइंस को अलग से सब्जेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये सब किया तो जा रहा है, लेकिन हम जो उनको पढ़ाने वाला कौन होगा वो सरकार नहीं बता रही है। एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट अभी तक ऐसा होता है कि कोई और सब्जेक्ट का टीचर है, चाहे वो जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, ज्योग्राफी का हो, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी का भी साइंस का सब्जेक्ट हो, वो टीचर आके बच्चों को पढ़ा देता है, सब कुछ कर देता है। और जैसे भी जो डेज़ आते हैं, जैसे अभी 5 जून को एनवायरनमेंट डे आ रहा है, उस पर मतलब सभी लोग, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी एनवायरनमेंट को लेके इतना मतलब स्टेटस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला, उसको मतलब एक्चुअल एनवायरनमेंट है क्या, उसका नॉलेज कैसा है और उसको आपकी लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे सस्टेनेबल है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए टीचर ज़रूरी है। और हमारी यही मांग है कि आप टीचर्स के लिए वैकेंसी निकालें। कुल मिलाकर बात ये हो रही है, इस डिपार्टमेंट में, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, इनके डिपार्टमेंट जो पढ़ते हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उसके टीचर ही नहीं है। अब टीचर नहीं है तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो कोई ना कोई भर्ती होनी चाहिए। या तो आपके सीनियर्स हैं, तो आपने ये जो पढ़ाई कर रही है, आपने क्या सोच समझ के ये पढ़ाई कर रहे हो आप? सर मैं इसकी पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे हम अभी का एनवायरनमेंट देखें तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉल्यूशन चारों तरह से बढ़ चुके हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है जिससे पक्षियों को भी नुकसान होता है। पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा है, हवा में पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो अगर इसकी स्टडी नहीं होगी, इसकी रिसर्च नहीं होगी, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम स्टडी करके अगर इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो लेकिन हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए के थ्रू हम उसको आगे वाली जनरेशन को पढ़ा सके कि तुम इस तरीके से तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। तो इसकी पढ़ाई तो हो रही है सर, लेकिन इसका आगे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है जनरेशन टू जनरेशन, वो नहीं हो पा रहा है। मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं कि कोई कह रहा है आवाज़ बहुत हो रही है तो प्रदूषण फैल रहा है। उससे प्रदूषण का मतलब यही कि आदमी को, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा है। मैं तो अपने देसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। ये जितने भी सिंगर है, इतनी हाई रेंज के स्पीकर लगाकर 24 घंटे बरसों से वो तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिट बोर है। तो फिर आप कह रहे हो कि थोड़ा सा आवाज़ तेज हो गया, हॉर्न का अनुस्कार, तो आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर वो जितने कलाकार रोज़ डांस करते हैं डेली, चलो मान लो एक मिक्का सिंह है, तो मिक्का सिंह तो रोज़ कहीं कहीं प्रोग्राम कर रहा है,
तो वो तो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ पे डांस करता है और लोग उसको सुनते हैं। चलो सुनने वाला तो मान लो एक ही बार सुन लेगा, लेकिन वो गाने वाला तो हर जगह प्रोग्राम कर रहा है देश विदेश में, तो क्या उसका खोपड़ा खराब नहीं हो रहा क्या ज़्यादा आवाज़ से? जी सर, इसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस निकालनी चाहिए कि आप इस दायरे के अंदर आप इस नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करें, ताकि हम तो इस पोल्यूशन को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हमारी शक्ति ज़्यादा है सुनने की, प्राणियों मतलब जंतुओं से लेके, लेकिन जो बर्ड्स है उनकी इतनी शक्ति नहीं होती, उनका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है उनको। अब जैसे है ना हवा में पॉल्यूशन है तो उनको देखने में इशू आता है, तो वो अपना घोंसला नहीं ढूंढ पाते हैं, कन्फ्यूजन का इशू होता है। अब जैसे कुत्तों को देखा जाए तो डॉग्स जो होते हैं, अब मैं मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो कुत्ते क्या होते हैं कि सर सड़क पे जो भी पड़ा हुआ वो खाएंगे, तो वो एक टाइप का सर सॉलिड वेस्ट हो गया, जो हम उनको ढंग का खाना नहीं दे रहे हैं। किसी खाने के अंदर प्लास्टिक है, पानी के अंदर मछली क्या करती है, वो अपना खाना खा रही है, या फिर बड़ा कोई जंतु है वो अपना खाना खा रहा है तो उसके अंदर प्लास्टिक आ रहा है, स्ट्रोज आ रही है, जिससे उनकी डेथ तक सर हो रही है। तो इस टाइप के बहुत सारे, अगर डिटेल में देखा जाए तो बहुत सारे पॉल्यूशन के सोर्सेज है जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम सर इसको लिमिट नहीं करेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। देखा मेरी देसी बात को कितनी बढ़िया ढंग से समझाया कि ठीक है, मैंने तो मिक्का सिंह को कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा स्पीकर खोल के नाचता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है चिड़िया पे, मछली पे, मेंढक पर और कई सारे इस तरह के लोगों पर। तो पर्यावरण जो, चाहे वो धुआं फेंकता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो वो चिड़िया बेचारी, हम देखते हैं ना कहीं भी मान लो एक छोटा सा पटाखा भी फोड़ते हैं तो सारी चिड़िया क्या पता क्या पेड़ पे कर रही है, लेकिन वो उड़ जाती है। क्या पता वो चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही हो, क्या पता कि रेस्ट कर रही हो। तो अचानक से जो तेज़ आवाज़ें होती है वो पशु पक्षी के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट करती है। इसलिए ये सभी स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं धवन सैनी, मैं पर्यावरण विज्ञान विषय में अपनी PhD कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्चुअल में सर शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा उठा है। हम ये देख रहे हैं कि पहले लोग बाग जो अशिक्षित थे, काफ़ी हद तक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है, लेकिन पर्यावरण पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है। तो ये तो नहीं बोल सकते कि शिक्षा कम है। हो क्या रहा है, शिक्षा में पर्यावरण विषय की जो समझ है वो कम होती चली गई। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 में पर्यावरण अध्ययन विषय को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अब हुआ क्या कि इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इसके लिए टीचर के लिए क्या रिक्रूटमेंट योग्यता होनी चाहिए उसका वो ध्यान में नहीं रख पाए। अब हो क्या रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन उसके लिए टीचर कोई नियुक्त नहीं किया गया। तो टीचर के अभाव में जो पर्यावरण अध्ययन विषय की जो समझ है वो पूर्ण रूप से स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए जो शिक्षित स्टूडेंट हैं वो भी क्या करते हैं कि अगर वो पेप्सी पी रहे हैं तो कैन को बाहर गाड़ी से फेंकने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो जो भी पहले पुराने जो लोग थे वो काफ़ी हद तक जो इतना भी घर से किचन का वेस्ट निकलता था वो गाय वगैरह को खिला देते थे। अभी क्या हो रहा है, उसे वो थैली में बांध के बगल में कोई खाली प्लॉट होगा तो वहाँ डंप करेंगे। तो मेन बात यह है कि पर्यावरण विषय की समझ नहीं हुई है। शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन पर्यावरण विषय के समझ में कमी आई है। इसलिए हमारी जितनी भी पौराणिक जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, वो लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्लास्टिक की बात करें तो अभी जैसे भी जितने भी लोगों को आपने देखा होगा डिस्पोजल की डिमांड करता है, उससे क्या हो रहा है, प्लास्टिक लगातार एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है। आप सुबह जब जगते हैं उसके लेकर सोने तक आप जितना भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक है। टूथब्रश आपका प्लास्टिक है, जितनी पाइप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक है, आप जितने भी घर में वायर की बात करें सब प्लास्टिक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम चाह रहे हैं कि जितना भी पर्यावरण विषय को जिस मोटिव के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया उसकी समझ वैसे ही जनता तक पहुँचे। अभी 364 कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर, महाविद्यालय, उसके अलावा 27 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में RPSC के द्वारा कोई भी पर्यावरण विषय का अध्यापक अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। इवन इसका पद भी सृजित नहीं किया गया है। चलो अब ऐसा कोई आदमी जवाब दे, वहाँ खड़ा रह गया है। अगर मान लो आपने सभी जगह, चाहे राजस्थान सरकार को भी दे दिया, जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, फिर भी आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है, जो कि वाजिब मांगे हैं, जनहित की मांगे हैं, तो आप अपने इस आंदोलन को कहाँ तक पहुँचाएंगे? कौन बोलेगा इसमें? खड़े होकर बोलिए आप। भविष्य इसके लिए हमने 2 दिन पहले जिला कलेक्टर से ये मांग की थी कि हम धरना देना चाहते हैं इस विषय में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने,
क्योंकि हमने पहले भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, इन सभी को दे दिया है। इस ज्ञापन पे आगे कोई लीड नहीं मिली, इस ज्ञापन पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने ये मांग की थी कि हम धरना दें, मगर उस धरने को हमें किसी कारणवश कोरोना गाइडलाइंस और 144 धारा के तहत हमें उसकी परमिशन नहीं मिली। तो उसके बावजूद हम आज फिर से ज्ञापन दे के आए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, और आगे भी यही हमारी, हम आगे से फिर से धरने की मांग करेंगे, हम धरना देंगे, और नहीं हुआ तो अनशन पे बैठने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए आपने इन स्टूडेंट की व्यथा, तो सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। ये बच्चे तो देश की प्रोग्रेस में पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, और आज ये कह रहे हैं कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे, धरना करेंगे, देंगे। तो राजस्थान सरकार की नींद खुलनी चाहिए, या संबंधित डिपार्टमेंट है इन बच्चों की, इन स्टूडेंट की मांगों को, जो वाजिब मांगे हैं पर्यावरण के संबंध में, मांग कर तुरंत हल निकालना चाहिए। नहीं तो ये सभी बच्चे आंदोलन की राह में भटक जाएंगे। जैसे कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, देश के विकास में आंदोलन बाधक है, लेकिन ये सब लोग मजबूरी में आंदोलन करोगे। यस सर। जी सर, और क्या करेंगे सर? सर ज्ञापन हमने सब जगह दे दिया, अब कोई आगे सब ये बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कब तक? और दूसरे जो स्टेट्स हैं सर, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए जो पोस्ट है वो निकल गई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक नहीं निकली है। बिहार में 104 वैकेंसीज अभी पता नहीं। ये देखो राजस्थान की बात कर रहे हैं यार, ये क्योंकि है पूरे उदयपुर के हर जिले, राजस्थान के हर जिले के स्टूडेंट है ये। तो हम तो यही गहलोत साहब से कहेंगे कि साहब, गहलोत साहब कुछ तो करो यार। आपको ज्ञापन भी सर दिए, ज्ञापन भी दिया। यस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।